दिख गए दिख गए दिख गए दिख गए। मिनट एक मिनट में अब बोले, अब आ रही है, अब आ रही है भाई, अब आ रही है।
जी भाई आवाज आ रही है? आ गई आ गई आ गई आ गई। चल बोल, छोड़ भाई। यार आवाज मैं यहाँ पे सुन लेता हूँ ना। अब बोलें भाई। हाँ हाँ भाई आ गई है? थैंक यू यार। अब आ रही है भाई। चलो आ रही अच्छा मैं शुरू हमने जो ये किया था ये कि बांग्लादेश से अब पाकिस्तान की 3 T20 मैचों की सीरीज है जो कि अगले महीने शुरू हो रही है। अगला महीना बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। जी हाँ। और सलमान क्योंकि कामयाब कप्तान अब क्योंकि इस सीरीज में उन्होंने व्हाइट वॉश किया जो कि एक ऐसा व्हाइट वॉश है कि उसके बाद से जो है लोगों में एक उम्मीद सी जागी है कि अब शादाब भी कुछ करने के मूड से लग रहे हैं। वाइस कप्तान है वो, क्योंकि न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो थी इनके लिए बदनुमा साबित हुई थी इन दोनों की कप्तानी के लिए। मगर ये कि बांग्लादेश को यहाँ गिराने के बाद, जो कि एक आसान हरीफ था बांग्लादेश इनके लिए पाकिस्तान की T20 के सामने, मगर फिर भी पाकिस्तान को कामयाबी मिली। मगर 3 लोगों का नाम अगली आने वाली सीरीज के अंदर भी नजर नहीं आ रहा। और लोग सोशल मीडिया पे कभी एम्स्टर्डम में पहाड़ों में घूमते हुए अकेले गुमसुम अपने ख्यालात में बुश कोट पहन के साइकिल पे सफर करते हुए, या कभी वो मोटरसाइकिल जो दिलवाले में शाहरुख खान इस्तेमाल करता था ना वाली, उसके ऊपर घूमते हुए एक वीडियो ग्राफर अपने साथ लेकर घूमने वाले। मुझे ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन ये पाकिस्तान क्रिकेट में शिकस्त की अलामत तो समझे जाते थे, मगर ये कि इनके बगैर टीम मुकम्मल नहीं होती थी। ऐसा लगता था टीम यतीम है, टीम अधूरी है, टीम नामुकम्मल है, इस तरह की चीजें सुनने को मिलती थी। और जब ये तीनों मिलकर पाकिस्तान के लिए ये करते थे कि यार तीनों ही खेलते, फिर नहीं आ रही फिर खेलते थे, हर फॉर्मेट खेलते थे। और कहीं पर भी ये नहीं सोचते थे कि यार अब इस दफा हम रेस्ट कर ले, हो सकता है हमारी नाकामियों की वजह से टीम नाकाम हो रही हो, कभी हम अपने बगैर भी टीम को खिला के देख ले। मगर इन्होंने कभी वासी ना लगा। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, वो असल में इसके साथ ही शुरू किया था ना, तब तो गड़बड़ हुई नहीं थी। अब बोलिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों ही एक साथ मिलकर टीम को लगामे दिया करते थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता था, एक अपने लड़के ये लगा दिया करता था कि तुम मेरे बारे में कहते रहो जा जाकर। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं, तुम मेरे बारे में जाके मीडिया में कहते रहो, वो कर लेगा, वो सेट हो गया है, वो फॉर्म में है, वो इंटेंस प्रैक्टिस कर रहा है, वो छक्के मारने की ट्राइयां कर रहा है, वो स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और शाहीन का ये था कि वो ईगल है, वो फैल्कन है, वो जब आएगा तो गिरा देगा और उसका अर्ली स्विंग जो है वो आगे पीछे कर देगा। तो ये जो बड़े बायलैटरल इवेंट्स होते हैं ना, जो बड़े आईसीसी के इवेंट्स होते हैं यार, मैं तो उनको फोकस रखता हूँ कि अगर आप बायलैटर्स के अंदर कोई भी कार्रवाई डालें उसकी भी देख लूंगा, मैं भी गले लगा लूंगा, मैं भी चूम लूंगा पकड़ के कि नहीं यार ये तीनों कहीं पाकिस्तान के नाम को ऊंचा किया। तो पाकिस्तान की क्रिकेट की जिम्मेदारी तो इन्होंने लेके रखी हुई थी तीनों फॉर्मेट के अंदर, मगर पाकिस्तान के फैंस को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं था सिवाय वो छोटे छोटी जुगते हैं, छोटी छोटी लाइनें, छोटे छोटे पंच जो अक्सर मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। और वैसे बताया यार सही है। या फिर इनको सपोर्ट करने वाला वो कोचिंग स्टाफ। यार फर्स्ट क्लास है। नहीं बोलते रहे, आवाज तो आ रही है। बार बार जा रहे हो ना, मेरा मोमेंटम टूट। मैं फर्स्ट क्लास बना रहा था। काफी बेहतर। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको सपोर्ट करने के लिए कोचिंग स्टाफ भी इनके ऐसा लगता था ससुराली रखा गया है कि वो ना दिन है ना रात है। जब हम बैटिंग कर रहे थे धूप थी, जब हमने फील्डिंग करी तो छांव थी। हमारे फील्डर्स ने जो है ना कुछ फेजेस में अच्छा किया, हमने अगर कोड डिकोड करें तो सेशन बाय सेशन कोड करें तो हम जीत रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ इनके पास से निकल के यही आया। और वो तफरीक बाबर की बात कर रहे थे कि हाईएस्ट पेट तो आ गया वो सिटी की सिक्सर में। तो वही तो आता मैं, मुझे बेचैनी हो रही है कि बाबर और इसमें दोनों मतलब दोनों बेस्ट प्लेयर्स जो है वो एक साथ खेलेंगे। अभी एक साथ खेलेंगे दोनों, बाबर और स्टीव स्मिथ सिडनी सिक्सर्स में। स्टीव स्मिथ ने तो लास्ट टाइम 150 भी बनाया था उसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ सिडनी सिक्सर्स पे तो कोई बोझ नहीं पड़ा। ठीक है, मिल गया उनको, बोझ नहीं पड़ा, मगर खुशी की एक लहर दौड़ गई कि ऑस्ट्रेलिया के लिए नाकाम बनेगा।
सिडनी सिक्सर्स के लिए कामयाब। बाकी फ्रेंचाइजीज में खुशी। देखिए यार वो फाइनल खेली थी यार आप बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं यार, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में टाइम करता है वो बॉल। ये जीती थी सिडनी सिक्सर यार हाँ ना, ये ऑस्ट्रेलिया में टाइम करेगा। नहीं सिडनी सिक्सर हाँ, या हुबार्ट हरिकेन्स कौन जीती? वो सब जीत जाते हैं, ये भी जीते हैं पहले, ये काफी नहीं ये जीतते अभी हैं। लास्ट टाइम के विनर यही हाँ है ये बहुत जीतते हैं भाई, मॉइसेस ऑनरिक्स, स्टीव स्मिथ, ये यार। अगले राउंड तक पहुंच जाए बस, मैं ये कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? सिडनी सिक्सर। ये कह रहा हूँ नहीं, मैं। इन्होंने कैद रख दी है कि भाई अपने रन कोई नहीं बनाएगा। ये कैद रख के खरीदा है कि आपको देखे हम पैसे भी इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने रन की तरफ नहीं जाएंगे। मेरे कहने से कुछ भी हो जाए, मैं ये बात तो प्रूफ है कि यार उसको दुनिया की हर बड़ी गोद उठाने को तैयार है वो। गोके इसका आईपीएल में भी मुश्किल है, इसकी वजह ये है कि वहां पाकिस्तानी खिलाड़ी जाते नहीं है, बड़ी लीग है वो। मगर ये कि जो दुनिया भर की लीग है वो इनको हाथों हाथ लेती हैं। अच्छा अब वो चकमे में आते हैं या लोगों को चकमा देते हैं ये समझ में नहीं आया, या फिर वो एक कोई बिल्कुल ही अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए बाबर का सहारा लेते हैं, ये भी तो होता है। ये भी तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, तो असल बात यही है ना कि भाई बाबर वर्थ है ना, वर्थ टेकिंग है, तो उन्होंने लिया ना कि बिग बैश में बाबर। रिजवान भी सुना है बीके में, रिजवान की खबरें कोई नहीं लगा रहा बेचारे की, मेरे रिजू साइमंड की। उसने तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया में पता क्यों लिया कि तूने हमें सीरीज हराई थी। नहीं उसको इसलिए लिया है कि आजा, अरे बड़े तेज है। उसको इसलिए लिया है कि यार तू एक काम कुछ करे ना करे तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेगा, ठीक है। 12 सितंबर से 28 तक एशिया कप भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, आप समझ रहे थे नहीं होगा। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम में कह रहे थे मुझे नहीं होगा, बिला शुबा ओडीआई में तो बड़ा खिलाड़ी है वो, ठीक है, और उसकी रैंकिंग भी बता रही है। गोके पाकिस्तान पे उसका कोई असर नहीं पड़ता उसकी रैंकिंग से, क्योंकि वो खेलता ही अपने लिए। पहले ही कह चुका है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा अपना कोच है, मेरा घर का कोच है, घर का कोच भी बता चुका है कि वो घर का ही कोच है। शेरो शायरी भी आपको मिल जाती होगी वहां से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम ने एस प्लेयर तो अपना नाम कमाया, और फिर सिडनी सिक्सर ने लेने के बाद जिस तरह से उधम मचाया है, इतना आज तक उसका ना हुआ। वो कौन था रेसलर, क्या नाम था, वो हुक हॉगन, हॉगन। उसका भी इतना शोर नहीं हुआ, सिडनी सिक्सर ने नहीं किया जितना इसका किया है। हुक हॉगन का WWE को भी देखना चाहिए कि ब्रांड अगर करना हो तो किस तरह का ब्रांड उठाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो वाला ब्रांड जो आपके अपने लिए बिल्कुल बेकार हो, यानी कि वो सिडनी सिक्सर ने वो थका हुआ माल उठाया है जहां पर जो बिल्कुल नहीं चल रहा था। अब हो सकता है कि सिडनी सिक्सर के छक्के लग जाएं, हो सकता है कि यार बिल्कुल ही छक्के ना लगे, मगर क्योंकि तजुर्बा तो है और तजुर्बा कहीं ना कहीं तो काम आता है। 10 साल की इस क्रिकेट के अंदर शायद सिडनी सिक्सर को कोई फायदा पहुंचा दे बाबर आजम, मैं तो यूं बोलूंगा यार। 10 साल में उन्होंने कुछ किसको फायदा पहुंचा, सिडनी सिक्सर को, पेशावर जलमी को पहुंचाया, नहीं वो तो कोलंबो व स्ट्राइकर्स को पहुंचाया भाई, वो तो बांग्लादेश की जिस फ्रेंचाइज में गए तो उनको पहुंचाया। उसमें तो कहना बिल्कुल ठीक लेकिन एक बात है यार, हम तफरीह मस्ती करते हैं दोगे तो कैसे यार, बकरा टेक्निक क्वालिटी सब कुछ हमें मालूम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं एक आदमी को इतना प्रेस किया जाता हो और फिर उसकी बिल्कुल ही साख बैठ जाए कि नहीं भाई वो तो ये तो खेल भी नहीं रहा सही, ये तो रन बॉल का भी प्लेयर बड़ी मुश्किल से रह जाता है। तो एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं वो जाग सकता है। तो आई मस्ट से कि यार ये बाबर के पास बड़ा चांस है भाई, कि भाई कम से कम इस बिग बैश लीग को ही अपना बना लो यार। इसमें हर मैच में तुम्हारे रन्स दिखें, इसमें इतने कंसिस्टेंट हो जाओ। यकीनन देखो असल मुद्दा क्या है कि यहाँ टीम हारे, लेकिन अगर इनके 3-4 इनिंग में रन हुए ना तो शोर बरपा होगा कि बाबर को वापस लो T20 में कप्तान। हाँ कप्तान तो खैर अब आप भूल जाए, पाकिस्तान क्रिकेट में मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम T20 में वापस लो। उसके बाद जितने बच्चे आपको छक्के मारते हुए दिख रहे हैं इनका मोरल गिर जाएगा। देखिए वासे ने भी कहा था कि यार सोते हुए जाग जाता है आदमी, यानी कि सोया हुआ शेर कहने का मिसाल के तौर पे मुहावरा यही था कि सोया हुआ शेर जागेगा। मैं कह रहा हूँ जिसने अपने फैंस को 4 साल तक सुला के रखा हो और खुद जागा वो सोएगा तो जागेगा ना, वो सो ही नहीं रहा। वो हॉलैंड गया तो वहां पे साइकिल पे घूम रहा है, उसको नींद ही नहीं आ रही ना इसको, उसके क्योंकि ना 20 बॉलों पे 50 आ रहे हैं। आप उसकी हर एक्टिविटी में नजर है, साइकिल कब चला रहा है, खाना कब खा रहा है, खजूर कब खा रहा है, आप जो है मतलब उससे भारी नहीं आते। कहाँ देखते हैं आप? इसने वो उस वाले पहाड़ के पास पे जाके साइकिल रोकी जहाँ पर वाला गाना नहीं है, साइकिल तुझे देखा तो ये जाना सनम, शाहरुख खान का, उस पहाड़ के आगे भी जाके साइकिल रोकी है इसने, यकीनन वही गुनगुना रहा होगा कहीं ना कहीं वो। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छी वेकेशन गुजर रही है, क्योंकि इस वेकेशन के पीछे कामयाबी कोई नहीं है, सिर्फ ये कि यार मैं किसी तरह अपनी फॉर्म में आ जाऊं। मैं दुआ तो नहीं करूंगा, उसकी वजह ये है कि ये अपने पैसे लेते हैं भाई खेलने के, ठीक है। इसने बोला है किसी ने कि दुआ करें? लोग कहते हैं ना कि भाई आप कुछ बोल दो, दुआ कर ले बाबा बन जाए। तो मगर ये कि जब गेंद चलेगा तो वो भी चलेगा, गेंद नहीं चलेगा तो सिडनी। एशिया कप पे बात करना चाह रहे थे कि एशिया कप के लिए सुना है दुबई को रिजर्व रख दिया गया, क्योंकि एक सच्ची बात है यार, वो जो भी सूरत हाल पिछले दिनों बनी, पाकिस्तान और इंडिया के बगैर मिलके एशिया कप सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
तो क्या होगा उसमें? बांग्लादेश खेलेगी, श्रीलंका खेलेगी, मतलब वो अफगानिस्तान खेल लेगी। और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के बगैर अगेन एसीसी एक बॉडी है, उसे कोई भी ऐड करे, एशियन क्रिकेट को कोई फायदा नहीं होने वाला। थोड़ी सी गेट मनी मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। पाकिस्तान इंडिया के बगैर नहीं होगा। प्री मेच्योर बात है, अभी भी प्री मेच्योर बात है। आप दोस्तों की फरमाइश पे मैंने डाल दिया कि नहीं यार, बात तो बड़ी है कि भाई रिजर्व में रख दिया गया स्टैंड बाय में दुबई को। ये सितंबर की को 12 तारीख से सुन रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये सितंबर में मंजन बिकेगा। अब एशिया कप का पहले तो कुछ हालात खराब थे मुल्की सतहों पर, तो दूसरी बातें आ रही थी सामने एशिया कप को लेके कि वो होगा नहीं होगा, उनके बगैर होगा या हमारे। अब भाई ये नहीं हो सकता यार, एशिया की टॉप नॉच क्रिकेट टीम्स के बगैर क्रिकेट का इवेंट है यार। क्रिकेट का इवेंट क्रिकेटर्स के साथ ही होगा और अच्छे कंपेटिटिव मैचेस से होगा या फिर उन नामों से होगा जिनकी एक क्रिकेट की बड़ी जबरदस्त हाई प्रोफाइल मतलब मामलात रहे हों और अच्छी राइवलरी तस्वुर की जाती है। अब अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान श्रीलंका से 3 मैच भी खेल ले, नेल बाइटर भी खेल ले, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच चाहे एक टीम वन साइडेड भी जीत जाए, मतलब उन 3 मैचों का रेवेन्यू एक तरफ, उस एक मैच का रेवेन्यू उनसे भी 3 गुना ज्यादा होगा। देखिए यार, अभी कुछ दिन पहले रवि शास्त्री ने विजन को इंटरव्यू दिया अपना, और वो मैंने भी देखा। उसमें बहुत सारी चीजें रेवेन्यू के हवाले से भी शास्त्री भाई ने काफी चीजें कही भी, कहीं कहीं उनकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, कि यार रेवेन्यू इंडिया का 36% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि मार्केट उसके पास है। बिल्कुल ठीक बात है। और उसको रेफरेंस भी उन्होंने दिया, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, रेफरेंस भी उन्होंने दिया इसके अंदर कि क्यों होना चाहिए कि 1980s और 90s के दरमियान जब क्रिकेट खेली जाती थी जी, तो जिनके पास थी क्रिकेट वो रेवेन्यू भी अपना ज्यादा लेते थे। ठीक है, तो अब क्योंकि ऑडियंस इंडिया के पास है, क्योंकि पिछले 15 सालों में इंडिया ने अपनी क्रिकेट पे काफी इन्वेस्ट किया और क्राइटेरिया रखा है इंडिया खेलने का, क्रिकेट भी उनकी बड़ी है और फिर फतवात भी उनको बड़ी मिली है। तो बात बिल्कुल ठीक है, एडवर्टाइजर उनके पास है, रेवेन्यू जाना चाहिए। और रवि शास्त्री क्योंकि एक वोकल पर्सन है और उन्होंने अपनी जो अंदर फील किया वो उन्होंने बात बोल दी। मगर साथ साथ जब उसने एकदम से ये कहा ना कि लॉर्ड्स में, अगर ये सवाल है रवि शास्त्री से उसका उसी के अंदर, कि लॉर्ड्स में अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच करा दिया जाए, तो रवि भाई ने कहा कि यार ये शायद किसी भी मैच से दुनिया के सबसे बड़ा होगा, फुली लोडेड होगा। कहाँ करा दिया जाए? लॉर्ड्स में, पाकिस्तान इंडिया का। पाकिस्तान इंडिया, वो मतलब WTC की बात हो रही थी ना, फाइनल तो पहुंचाएगा कौन हमें? फाइनल नहीं, कोई एक मैच, ये साइकिल का आगे इंडिया पाकिस्तान भी खेल रहे हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान को, दुनिया के बाकी मामला जो इफ्फी भाई बात कर रहे हैं ना, बड़ी जबरदस्त है, दूसरे मामला चलते रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा क्रिकेट अब जिस तरह से जारी है ना, जैसे मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ समझदारों के लिए, नो कोहली, स्टीव स्मिथ के फॉर्मेट जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, रोहित शर्मा की क्लास, वो जो एफर्टलेस छक्के, लोग आ रहे हैं नए नए, अच्छे आ रहे हैं पूरी दुनिया में, बड़े बड़े नाम कम हो रहे हैं। बाबर जो भी एक शुगल तो होता था ना, T20 से ड्रॉप, वनडे में भी वनरेबिलिटी आ जाएगी अब कि भैया अगर तेज नहीं खेला तो बाहर कर देंगे। तो अब वर्ल्ड क्रिकेट को ना कुछ नया इंजेक्शन चाहिए। वो नया इंजेक्शन यही है जो ये बता रहे हैं कि WTC की साइकिल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट क्रिकेट करवाई जाए। तो उन्होंने कहा कि वन ऑफ द मैसिव मैच और फुली लोडेड होगा, मगर क्योंकि ये उन लोगों के हाथों में जो क्रिकेट चला रहे हैं, हाँ। तो वहां जाके वो चुप हो गए। और उसके बाद वो जो एंकर था जो सवाल कर रहा था, उसने बोला था यार मुझे माफ कर देगा रवि भाई, ये ऐसी मैंने पूछ लिया। हालांकि वो इसका मतलब है वो इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा उसने पूछा होगा और रवि भाई का जवाब उसके अंदर आ गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार रेवेन्यू की जहां तक बात है वो अपनी जगह ठीक है, मगर इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर एशिया कप के अंदर वो यकीनन जब सितंबर आएगा तो मामला कहां तक पहुंचेंगे वो मुझे नहीं पता कि यार ये दोनों आपस में खेलेंगे नहीं खेलेंगे ना, इसके ऊपर अभी तफसीली कोई बात की जा सकती है। मगर स्टार स्पोर्ट्स ने अपना धंधा चला लिया है इसके ऊपर, नहीं स्टार के पास है, किसके पास है? ब्रॉडकास्टर, आई एम सॉरी यार मुझे नहीं पता, मगर ये कि जो भी ब्रॉडकास्टर है, ठीक है, उसका धंधा चल गया है इसके ऊपर। उसने जब अपना पोस्टर प्रोमो निकाला है उसमें पाकिस्तान को नहीं रखा, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी प्रोपोगेटिव है, वो चाहे जो कर सकते हैं। वो अपने प्रोमो को सेल करने के लिए मार्केट में डाला है उन्होंने, ताकि जो व्यूअर है इंटैक्ट हो के पूछे। हम तो पूछे, देखिए हमारी तरफ से लोगों ने पूछा, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा, तो मैंने बोला यार जिनकी प्रॉपर्टी है, जो जिनके पास राइट्स है, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, जो चलाए यार, वो तुम होते कौन हो? हाँ, तुम अपनी राय दे सकते हो उसके ऊपर बस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो राय बन रही है वो ये बन रही है कि ये मैच कहीं ना कहीं
मराहिल में है, पाइपलाइन में आ चुका है मैच। क्योंकि रवि शास्त्री के मुंह से निकला है, ऐसे फारिग बात नहीं निकलती उनके मुंह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई सुनगुन या कोई ना कोई दूर की नजर जरूर होती है रवि शास्त्री की। एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा वो सुपरमैन है, वो सब कुछ जानते हैं, वो क्रिकेट की बातें जानते हैं, उन्होंने क्रिकेट की ही राय दी है। ये जो इंडिया पाकिस्तान सुनी होगी उन्होंने, क्रिकेट की आई बॉल्स है ना, ये दुनिया से मुख्तलिफ आई बॉल्स रहेंगे, ठीक है? ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है? ना आपको एशेज में मिलेंगी, ना इंडिया इंग्लैंड में मिलेंगी। ये भी चौथे दिन जिस दिन मैच इंग्लैंड जीता है, आधा मैदान खाली पड़ा था भाई। जी हाँ, वो कह रहा है नासिर हुसैन बार-बार खाली लोग है ना, विदाउट विराट कोहली नहीं भरता ना टेस्ट क्रिकेट में। पीटरसन कह चुका, टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ। नासिर हुसैन कह चुका, सब कह चुके कि क्रिकेटर अपनी जगह पर टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली जब मैदान में होता है तो भाई एक स्पार्क होता है। नहीं, जब भी मैंने देखा है कि यार इस वाले ब्रॉडकास्टर के पास इंडिया की कोई सीरीज आती है, फारिग हो जाती है, हार जाता है इंडिया। ये कौन सा वाला है? ये दूसरा वाला है। ये फारिग है। हाँ, इसका कमेंट्री पैनल तो वही पुराना वाला है, मगर कमेंट्री पैनल तो वो हायर करते हैं, वो डील करते हैं। ये है, ये पता नहीं फीलिंग है मेरी, मैंने ऐसी नोट किया तो पता चला यार इनके पास अगर हॉकी का होता तो फिर भी मजा आ जाता। गिल गेंद लेके चले, गिल से बुमराह से राहुल से। ये वो हॉकी की कमेंट्री बड़ी मजेदार होती है, चाहे हॉकी के चाहने वाले कम हो गए, खुसूसन एशिया में। पाकिस्तान से तो हॉकी पता नहीं क्या हो गई, अभी वो फाइनल आप कर रहे थे, वो भी हार गए थे हम 6-0 से, पता नहीं 5-6 गोलों से हार गए। तो वसीम फिरोज तब गए जहाँ बैठ के वो स्क्रीन पे देख रहे थे, साफी ने माइक दिया, उन्होंने कहा लानत भेजता हूँ मैं यार, कैसे हार गए यार। मैंने इनकी हर मैच की हाईलाइट देखी थी, मैं आपको जब तक ये फाइनल कर रहे थे, फाइनल देख लिया मैंने, आप कर रहे थे ना फाइनल। मैंने उस दिन इत्तेफाक से साथ ही कसर निकाल देंगे। वो ऐप इंस्टॉल करी मैंने जिसपे आ रहा था ना मैच, इंस्टॉल करी, अच्छा, और मैच देखने बैठ गया, ठीक है? और 4 गोल ठोक दिए न्यूजीलैंड ने, ठकाठक करके यार। न्यूजीलैंड से था, न्यूजीलैंड तो बड़ी, मगर एक पाकिस्तान की रैंकिंग न्यूजीलैंड से बेहतर है। हाँ, बेहतर है भैया। कोई आपकी वाली बात, रैंकिंग का क्या करें? इतना प्यार आया ना आपको रैंकिंग पे, बाबर पे कभी नहीं आया इतना कि बाबर की रैंकिंग अच्छी है, टीम हार रही है तो टीम हार गई तो रैंकिंग जो देखने वाले बच्चे हैं ना, वो 12 से 24 साल के दरमियान के जो डाई हार्ड फैन है, ठीक है? अगर बाबर उनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरे तो घंटे से। भाई सिडनी सिक्सर्स ने बोला कि भाई मैंने सुना वो लेट गए थे, उन्होंने कहा भाई प्लीज बाबर आजम अगर आप नहीं आए तो इस बार एक मैच भी नहीं खेलेंगे। तो इसीलिए वो बावले हो रहे, दीवाने नहीं, आप मजाक समझेंगे, दीवाने हो रहे। देखो उन्हें पहले था बाबर फ्री नहीं हो, उन्होंने कहा ये फ्री नहीं होता, कभी बांग्लादेश में खेल रहा है, कभी श्रीलंका में खेल रहा है, कभी कनाडा वाले कनाडा में। उन्होंने कहा यार हमारे लिए फ्री नहीं होता, इस बार ये वेला है, इस बार इसको पकड़ लो ज्यादा पैसे देके। मैं आपको बता दूं, मैं ये कह रहा हूँ अगर ऑस्ट्रेलिया जाके फॉर्म आती है तो जबरदस्त है, फिर ऑस्ट्रेलिया में खिलाएं इसको। जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाए ना, जब ही खिलाए तो खिलाएंगे ना, वहीं खिलाएं, ऑस्ट्रेलिया में खिलाएं। ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म आई है ना, मना किया कि खिलाएं, वहीं से खेलेगा। हाँ, कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा लगा था पहली बार, वो 80 किया था, 100 किया। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपको वहीं खिलाएंगे, वहीं खिलाएंगे आपको, और कहीं नहीं देंगे। मगर ये कि चलें, ठीक है यार, एशिया कप भी साथ साथ लगा हुआ है सितंबर में। भारत जब ये इसकी डेट्स वगैरह फाइनल हो जाएंगी, प्रोमो ने तो आग लगाई भी है, वो तो अपनी जगह है, आग तो लगाई भी, मगर वो तो देखना ये है कि यार अब 2 बड़े कंटेस्टेंट इंडिया पाकिस्तान इसके अंदर किस तरह से होंगे। बड़ी जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब के ऊपर है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी हैं ACC के इस वक्त, और मेक श्योर करना है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, और साथ साथ क्या नाम है उनका, नेपाल तो नहीं है ना? नेपाल भी है, नेपाल नहीं है। सोमपाल बहुत अच्छा बॉलर है उनका, जिसको बाबर ने मारा था। नेपाल एशिया कप में तो नहीं है भाई, वो है नहीं है। सोमपाल तैयारी कर रहा है बाबर की, कह रहा तुमने मुझे बहुत मारा था, इस बार मिल जाओ। 5 जो नेशन है, ये लोग आपस में इनके क्रिकेट बोर्ड बैठ के देंगे क्या फैसला करते हैं आने वाले टाइम के अंदर, वो करेंगे। मगर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है, साथ साथ अभी ऑस्ट्रेलिया और इसका वेस्ट इंडीज का चल रहा है, ब्रिस्टॉन बारबाडोस, और 99 की सीरीज का भी लंच के दौरान मैं वो देख रहा था, जब टीवी के ऊपर झलकियां दिखा रहे थे ब्रायन लारा ने किस तरह से मैच को 150 रन मारकर जिताया था इस विकेट पे, और ये चेस करते हुए था 301 रन, जहां पर क्या नाम था, स्टीव वॉ 199 पहली इनिंग के अंदर वो आउट हो गए थे। 450 रन ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में गई थी, दूसरी इनिंग में 158 पे आउट हो गया। तो वेस्ट इंडीज ने भारत 300 का चेस कर आज मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर ये वेस्ट इंडीज कर सकता है, क्योंकि देखिए हमें ये करंट मैच भी है, असल में वो टाइटल पे 2-3 चीजें डाल दी हैं, आप लोगों की फरमाइश पे एशिया कप भी डाल दिया, वरना इस मैच को फोकस किया हुआ हमने।
और हमारी हमदर्दी है वेस्ट इंडीज के साथ। ऑल दो जब 8वीं विकेट गिरी तो 256 की लीड दिख रही थी इनकी आई थिंक। तो हम फिर बैठ गए काम करने। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम भी अच्छी है, विकेट भी ऐसी है, लेकिन ये दो लोगों का गेम है। देखें 280 रन की लीड हो गई, ये ऑस्ट्रेलिया कर रही है। ये जो डैंड पहुंचा रही है ना, ये जो नीचे से रन, ये जो पिछली ये जो अभी साउथ अफ्रीका से भी हारे, लेकिन ये जो नीचे से रन कर रहे हैं ना भाई, एलेक्स कैरी दे तो पागल किया भाई। याद होगा आप लोगों को कि जब ये नया नया आया था, मैंने कहा था खतरनाक चीज है ये, स्पिन भी अच्छी खेलता है, रेयर बंदा है, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी खेलता है और ये बड़े रन करता है टाइमली। अब ये एलेक्स कैरी की वजह से इनकी लीड 280 हो गई, वरना ये 25-30 रन जब से और बना चुके, वही आउट है। क्योंकि असल आदमी तो भाई अब नेथन लाइन है ना, जिसका अभी हम इंटरव्यू भी देख रहे थे, वो 9 रन लेके बैठा हुआ है। खैर जीतना हुआ तो 300 पे भी जीतेंगे, लेकिन 2 विकेट ले लें। जो पिच अलाउ कर रहे हैं मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस 28 रन कर गया, स्टार्क ऑल्दो फेल हो गया। इन दोनों में से कोई ना कोई रन कर देता है भाई। 200 या 250 रन मुझे लगता था कि वेस्ट इंडीज के लिए आसान। हाँ, ये 260 वाट तक सही था, थोड़े ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं ये कहाँ फिनिश करते हैं। वो कंपेटिटिव हो जाएंगे। हाँ। मगर ये इसके लिए बहुत बड़ी चीज होगी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट में बहुत अपने आप को नीचे कर चुका है। वो लास्ट टाइम शमार जो था कहीं निकल कर आए थे तो 20 लाख रुपए में जलमी ने भी उठा लिया था उसको, सिर्फ पोस्टर उठाया था 20 लाख में, याद है? 20 लाख में तस्वीर ली थी ना उसकी। हाँ, वो तस्वीर कुर्सी पे रख दी थी, कुर्सी पे रख दी थी दिखाने के लिए जलमी में आ गया। ये आ गया भाई, इसने वो टेस्ट जितवा दिया था ना ऑस्ट्रेलिया में। उसको पता चला कि यार इस टीम अब तो वही ग्रीव्स है, रोस्टन चेस है। अच्छा, रोस्टन चेस चौथी इनिंग का बहुत बड़ा नाम है वेस्ट इंडीज में। ग्रीव्स तो बॉलर है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं रोस्टन चेस बहुत अहम विकेट होगी। ऑल्दो इन दिनों उसका जरा ग्राफ कम है, लेकिन मैं जेडन सील्स भी है, 5 विकेट उसने पहली इनिंग में ली थी। होप है इनके पास, ऊपर से ठीक है, शे होप भाई, इनके पास लोग हैं जो रन्स कर सकते हैं। ये असल बात है कि लोग है, ब्राथवेट, कैम्बेल है, देखिए सही है, कार्टी है, उसके बाद ब्रेंडन किंग कब से पाल रहे हैं इसको। तू भी तो किंग बन जा, तू ही बन जा बेटा, तू किंग हटा दे, ब्रेंडन वरीकेन को तो खैर प्रमोट कर दे। रोस्टन चेस है, शे होप है, दोनों ने रन किए हैं पहली इनिंग में, तो बड़े बड़े रन इनको 3 इनिंगें चाहिए होंगी इनको, थोड़ा सा अपना दरमियानी कम से कम लड़ाई करना, अटैकिंग माइंडसेट रखना। हाँ, रखना चाहिए। कप्तान डेरेन सेमी, देखिए यार मैं आपको बताऊं, इस मैच की पहली डेरेन सेमी है ना कोच इनका। अच्छा, कोच है, कोच इनका। सेमी तो लड़ाता है, सेमी तो लड़ाता है। मैं ये तो हमारे पिशावर में ही रहता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर आप वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग देखें तो 6 कैचेस ड्रॉप पहली इनिंग के, ठीक है। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 4 कैच ड्रॉप किए। फिर ऑस्ट्रेलिया की फिर दूसरी इनिंग के अंदर वेस्ट इंडीज स्टार्ट में सैम कॉन्स्टास की 2 बॉलों पे 2 कैच छोड़ दिए गए। तो मैं कह रहा हूँ कम से कम 5 कैचेस इस इनिंग के अंदर भी हैं। तो कैचेस इज अ पार्ट ऑफ गेम यार, कोई खिलाड़ी जानबूझ के कैच नहीं छोड़ता है, और हर खिलाड़ी की कोशिश ये होती है बॉल को पकड़ ले, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक। तो ऑक्स पे गया क्यों था मुंतजिर, पहले तो ये बता। वापिस आके मुंह जल रहा है। क्रीम लगाओ, हल्की आइस लगाओ, थोड़ा और जलेगा, फिर सुकून मिलेगा। और फिर बबूमा के लड़के वहाँ जिम्बाब्वे पहुंच गए, और वहां पर क्योंकि WTC साइकिल की सीरीज नहीं है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 2026 में वो अपनी WTC के मैचेस खेलेंगे साउथ अफ्रीका। मगर ये कि जिम्बाब्वे, और ये तकरीबन 11 साल के बाद साउथ अफ्रीका टूर करेगी जिम्बाब्वे का, खास तौर पे टेस्ट सीरीज के लिए। वैसे 2007 में साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच हुआ था, बिल्कुल नई टीम है। बबूमा वर्ल्ड क्लास, इंजरी है उसकी वजह से नहीं है जो उनको हो गई थी फाइनल में। आपने देखा लंगड़ा एक दफा ना लेटा, कोई TRP नहीं ली, उसके बावजूद एक टांग पे मारा है उसने ऑस्ट्रेलिया को, एक टांग पे मारा है उसने 1 लाख। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बगैर TRP कब हो जाएगा, बगैर TRP के हो जाएगा, मुझे लगता है कोई वे निकलेगी। और महाराज को कप्तान बना दिया इन्होंने, होगा तो न्यूट्रल ही। महाराज कप्तान है, मोल्डर उनके साथ हैं, बाकी टीम वो तकरीबन वही है, 3 डेब्यूटेंट इसके अंदर उन्होंने रखे। पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान के मैच तो वो मुआहदे के तहत वैसे ही न्यूट्रल होंगे यार। वो आप क्रिकेट पे रहो ना, आप दूसरी बातें मिक्स करते हो, वरना तो वो तो तय है। अबे जहाँ खेले ना, मेरे घंटे से जहाँ खेलना है खेले भाई, मैंने ना रोका है। पाकिस्तान और उनका मैच होना चाहिए ना यार। इंडिया पाकिस्तान के बगैर एशिया कप कैसे होगा क्रिकेट में? अरे भाड़ में जाए भैया, खेलते खेले ना खेले, मैं थोड़ी कोई जिम्मेदारी देखेंगे। नहीं, मैं जिम्मेदारी थोड़ी लूंगा ना, मेरे पास जवाब है, मैं मारता हूँ इस पे, ये मेरा फैसला थोड़ी है कोई, ठीक है। ये तो ACC का फैसला है, जो करे क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट करवाने के लिए इन दोनों के बगैर कैसे होगा? जो लोग बातें लिख रहे हैं कि भाई कैसे होगा, पाकिस्तान और इंडिया के बगैर एशिया कप नहीं होगा, कोई भी एक टीम नहीं हुई। चलो
होस्ट तो इंडिया है मेरा ख्याल से इस एशिया कप का। पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पे तय है, वो मुआहदा हुआ हुआ है क्रिकेट बोर्ड्स वाला, मुआहदा हुआ हुआ है। हाँ, अगर कोई कह रहा है भाई कि वो स्टैंड बाय है, तो भाई वो तो पूरा टूर्नामेंट अगर इंडिया से बाहर निकालेंगे वो तो बीसीसीआई बात करेगा भाई, क्यों निकालेंगे, होने दे। वो तो पाकिस्तान इंडिया का तय हुआ हुआ है कि न्यूट्रल वेन्यूज पे क्रिकेट खेली जाएगी, तो खेलो, कौन तो मना कर रहा पाकिस्तान है? के मैचेस हो जाएंगे। लेकिन कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज थोड़ा सा आगे निकल गया मामला, लेकिन मेरे पास पता नहीं क्यों ये बिलीव है वेस्ट इंडीज ये टेस्ट जीत सकता है। नेथन जीत लायन क्या सकता है? जीतेगा 300 रन पे खेल रहे यार, ये जीत जाएगा। जीतेगा, बॉल थोड़ा सा नीचे हो रहा है। हाँ, नीचे ऊपर हो रहा है। हाँ, मगर ये कि वेस्ट इंडीज, वही मैं कह रहा हूँ ना, अपनी थोड़ी सी विल के ऊपर और दूसरा अटैकिंग माइंडसेट से। ऑस्ट्रेलिया को आप अटैकिंग माइंडसेट दिखाएं, उसकी बढ़िया आती है, फट जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस तरह से बबूमा के लड़कों ने दिखाया, मार्करम था ना 136, ये भी बबूमा के ही लड़के हैं। ये बता दूं, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि बबूमा साउथ जैसे ही अफ्रीका ने उस बैरियर को आज फाड़ के फेंक दिया है, फाड़ के फेंक कि जो ऑस्ट्रेलिया से नफसियाती दबाव में खेलते मर जाओ थे। तुम। वेस्ट इंडीज को यही वाला लॉ जो है ना, आइंस्टाइन का यही वाला लॉ अपनाना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, कि इनकी ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए। जोफ्रा आर्चर आ गया, ये बता दूं मैं, जोफ्रा आर्चर आ गया है, जोफ्रा आर्चर आ गया, आर्चर भी खेलेगा जी, जोफ्रा आर्चर आ तो गया। अब मारेंगे इंडियन बल्लेबाज। बस ये अब ध्यान में रखिएगा, वो जायसवाल को ढूंढ रहा है आईपीएल के बाद से। बहरहाल वो थोड़ी सी बात थी इस पर टाइटल्स, तो यार बाउंस बैक बहुत आसान नहीं है, अभी तो बड़े दिन है, तो इस पर थोड़ी सी आगे ही बात होगी यार। इंडिया को बहुत रैपिड चेंजेस करने से ज्यादा माइंडसेट बदलना है। माइंडसेट अच्छा नहीं था पहले टेस्ट में इंडियन क्रिकेट का, जिस हिसाब से टेस्ट क्रिकेट इंडिया खेलता आया, डजंट मैटर, कुछ हारे भी होंगे कुछ जीते भी होंगे। 2 WTC के फाइनल रोहित और विराट दोनों की कप्तानी में आ रहे हैं, पर पहुंचे तो देखिए यार, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये भी आप अंदाजा लगाइए जी कि पहले मैच का पहला दिन जी कमेंटेटर्स की 359 for 3 लेवल ऑफ एनर्जी यहाँ पे लेके चले गए, खत्म कर दी टेस्ट क्रिकेट इन्होंने, यहाँ लेके चले गए। उसके बाद से फिर मौका नहीं लगा। इंग्लैंड ने जवाब काउंटर किया, उसके बाद इंडिया ने फिर एक अच्छी नहीं खेली, मगर इंग्लैंड ने जो काउंटर पंच किया वो इतना इतना अजियतनाक था, इतना अजियतनाक था कि जो लोग बैठकर सिर्फ कमेंट्री में बता रहे थे, वो फिर एनालिसिस भी करने लगे। कमेंटेटर जब एनालिसिस करने लगे ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी साइड पे जाकर बोलने की कोशिश कर रहा है। तो वो तमाम लोग जिन्होंने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ऊपर कमेंट्री भी करी, फिर उसके बाद जाके अपने एनालिसिस भी किए और खामियां भी बताई, क्या क्या खामियां हैं, तो उन खामियों को उबूर हासिल करने के लिए, ठीक है, या उन पे कमाल हासिल करने के लिए आपको मैनेजमेंट के माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। शुभमन गिल को, मेरी अपनी राय है, ठीक है, शुभमन गिल को कप्तान बन के जाना पड़ेगा, और कप्तान बनने के लिए उनको शायद इस माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिस माहौल में वो हैं वहां पर बहुत ज्यादा डिक्टेशन है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है, बहुत ज्यादा उन पर जो है ना जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो बिल्कुल ही, मैंने पहले भी कहा था, मसनूई मुस्कुराहट उनको जो है सूट नहीं करती है। वो मुस्कुराहट लोगों की तकलीफ में बदल रही है, उनकी वाली मुस्कुराहट, बजाय ये कि वो अब खेल में जवाब दें, वो एक्स्ट्रा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस सीरीज में शुभमन गिल को भुगतना भी पड़ सकता है। वापसी के लिए गंभीर क्या कोई प्लान है? वापसी के लिए ये नहीं दुकान पे रंग करा लें, सामान डाल लें दुकान के अंदर। गंभीर कुछ समझा लेंगे? गंभीर क्या समझाएंगे ये आप लोग बताइएगा भाई, हम नहीं बता रहे दोनों। वापसी के लिए आपको अपने वर्किंग टाइटल में काम करना होगा। इस बार खेलेगा वर्किंग टाइटल जो है ना, वो गंभीर साहब। बुमराह आउट हो जाए तो अर्शदीप को खिलाओ ना टेस्ट यार, अर्शदीप को खिलाओ भाई टेस्ट, अर्शदीप को खिलाओ। अबे क्या फायर कर दिया शमार जोसेफ ने, आखिरी वाला आउट कर दिया होगा ज्यादा। 5 ले लिए क्या? हाँ तो ले लिए, रन बने ना, फिर बात होगी।